सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन, कोई। उदाहरण के लिए राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। इसमें वह शब्द राम का प्रयोग राम के लिए हुआ है, अतः वह शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। वाक्य में यदि सर्वनामों का प्रयोग न किया जाए तो एक ही संज्ञा का प्रयोग कई बार किया जाएगा और इससे वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अर्थात सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति दोष यानी एक ही नाम के बार बार प्रयोग होने से बचाता है। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब इन भेदों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से कहने वाले, बोलने वाले और जिसके बारे में कहा जाए का ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसमें मैं शब्द बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और वह जिसके बारे में कहा जा रहा है के लिए आया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब इन तीनों भेदों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला है उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हम। दूसरा मध्यम पुरुष। जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे तुम, तू, आप। तीसरा है अन्य पुरुष। जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, वे, ये, कुछ, कोई आदि। अब हम लोग ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है। इन दोनों वाक्यों में वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह का प्रयोग निकटवर्ती पदार्थों के लिए किया जाता है और वह का प्रयोग दूरवर्ती पदार्थों के लिए। अब तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई आ रहा है, कुछ काम करो। इसमें कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है और क्या काम करना है ये भी निश्चित नहीं है। तो इन दोनों वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई का प्रयोग मनुष्य आदि चेतन यानी कि सजीव के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग जड़ वस्तु यानी निर्जीव वस्तु या छोटे जीवों के लिए प्रायः होता है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन आ रहा है, क्या चीज़ है। इन वाक्यों में कौन और क्या प्रश्न के लिए आए हैं, अतः इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्यों तथा क्या का प्रयोग पशुओं, कीड़ों और निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जो करेगा सो फरेगा। इसमें जो का संबंध सो के साथ है, अतः जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। इसमें पहला वाक्य में अपने आप और दूसरा में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हम लोग सर्वनाम की परिभाषा और इसके भेद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।